प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त को लेकर 2 सितंबर 2024 से सैचुरेशन ड्राइव को शुरू कर दिया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से सभी किसानों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 18वीं किस्त के आने का समय आ चुका है। बहुत जल्दी अब आपको 18वीं किस्त आपके खाते में भेज दी जाएगी। गवर्नमेंट की इस पर पूरी तैयारियां चल रही हैं। अब इस दौरान अगर आप चाहते हैं कि 18वीं किस्त का पैसा आप सभी किसानों को टाइम पर मिल पाए, आपका भी नाम अगली आने वाली किस्त में शामिल कर दिया जाए, तो इसके लिए एक बार आपको पीएम किसान सम्मान निधि के वेबसाइट पर आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट के स्टेटस को आपको चेक करना होगा, जिससे कि आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम आज की इस वीडियो में खासतौर से ये बात करने वाले हैं कि जितने भी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं जिनको पिछली किस्तों का पैसा नहीं मिला है या फिर आपको 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाया था, आपके किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, ये प्रॉब्लम आपकी ई-केवाईसी को लेकर भी हो सकती है, आधार सीडिंग को लेकर भी हो सकती है और आपकी लैंड सीडिंग को लेकर भी हो सकती है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी समस्या है, उसका समाधान आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ई-केवाईसी की समस्या को कैसे दूर करेंगे। अगर आपको लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम है तो उस समस्या का कैसे समाधान होगा, और अगर आपका अभी तक बैंकों में जा के आप चक्कर लगा थक चुके हैं और अभी तक आपका आधार सीडिंग नहीं हो पाया है, तो उसका भी एक आसान सा समाधान आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपकी इसी वीडियो में सभी समस्याओं का समाधान आपको मिल पाए। तो इसके लिए एक बार आपको आपके मोबाइल फोन के गूगल पर आपको चलना होगा। अब यहां पर आपके मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि, उसके बाद जो वेबसाइट का पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है नो योर स्टेटस, तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके स्टेटस को चेक करने के लिए आपका पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पे एंटर करना होगा। उसके बाद इस कैप्चा कोड यहां पे फिल करेंगे एंड देन गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां पर काफी सारे लोगों को आपका पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं होगा, तो उसके लिए यहां पे एक ऊपर ऑप्शन दिया गया है, यहां लिखा है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके आपके आधार नंबर या फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से आप यहां पर इजीली आपके पीएम किसान सम्मान निधि के रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर हम गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपके पीएम किसान सम्मान निधि रजिस्टर्ड नंबर पर एक 4 अंकों का ओटीपी आ जाएगा, उसको यहां पे एंटर करेंगे एंड देन गेट डेटा वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर आपका पीएम किसान सम्मान निधि का अकाउंट ओपन हो चुका है। यहां पर आपको सबसे पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको शो हो रही होती है, जैसे कि सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फार्मर्स नेम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका फादर नेम एंड देन आपका मोबाइल नंबर। अब इसके बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे। अब यहां पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद आप देखेंगे यहां पे एक ऑप्शन मिलता है आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको मेन आपके तीनों ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। पहला रहेगा आपका लैंड सीडिंग, दूसरा है आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस और तीसरा है आपका ई-केवाईसी स्टेटस। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारा लैंड सीडिंग, हमारा आधार सीडिंग और हमारा ई-केवाईसी, ये तीनों ऑप्शन हमारे यहां पर अभी ग्रीन में यस में लिखे हुए आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हमें इसकी 18वीं किस्त हमें प्राप्त होने वाली है। हमारे इस अकाउंट पर कोई भी बाधा, कोई भी समस्या अभी हमको नहीं दिखाई दे रही है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप जब भी अपने अकाउंट को इस प्रकार से लॉगिन करके देखते हैं और अगर आपको यहां पर लैंड सीडिंग, आधार अकाउंट सीडिंग और ई-केवाईसी में कोई भी रेड कलर में नो लिखा हुआ आता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको वही प्रॉब्लम है। यानी कि देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पे इसके नीचे आप देखेंगे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल यहां पे लिखा हुआ है, इसके जस्ट नीचे एफटीओ प्रोसेस्ड नो लिखा हुआ है। यहां पर देखिए किस्त अभी आने का समय है, किस्त अभी नहीं आई है। तो अगर आप अभी आज की डेट में चेक करके देखेंगे तो यहां पर आपको अगली किस्त के नंबर पर एफटीओ प्रोसीड नो ही मिलेगा। तो आपको यह नहीं समझना है कि भाई आपके अकाउंट पर कोई प्रॉब्लम है क्योंकि आपका एफटीओ प्रोसीड नो है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे पीएम किसान सम्मान निधि यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भी आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस को चेक करते हैं तो आपको हमेशा आपका ये स्टेटस एफटीओ नो ही मिलता है। ऐसा क्यों है? देखिए, एफटीओ प्रोसीड नो ही रहता है जब तक कि किस्त ना आए, और जब किस्त आने वाली होती है उसके 8 दिन पहले या फिर किस्त आने के बाद आपका एफटीओ प्रोसीड यस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर एफटीओ प्रोसीड तभी यस होता है जब आपकी पेमेंट प्रोसीड कर दी गई होती है, यानी कि गवर्नमेंट ने अगर आपको पेमेंट की मंजूरी दे दी है। तो यहां पर आप देखेंगे इसके नीचे आप देख लीजिएगा वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय द स्टेट लिखा हुआ है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको आपके पैसे के लिए मंजूरी मिल जाती है तो यहां पर ये स्टेटस भी चेंज हो जाएगा और इसी के साथ में यहां पर आपका एफटीओ प्रोसीड में भी यस लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहां पर ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी किसके आने में थोड़ा सा समय है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि अगर आपको लैंड सीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, काफी सारे पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे होते हैं जिनको लैंड सीडिंग की समस्या है। अगर आपको लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम है तो ये ऑनलाइन नहीं सुधारा जा सकता। इसका ऑनलाइन को सही करने का, घर बैठे सही करने का कोई भी अभी प्रोग्राम नहीं है।
इसके लिए आपको आपके कृषि विभाग में जाकर ही संपर्क करना पड़ेगा। देखिए, या तो आप आपके गांव के लेखपाल से आप संपर्क कर लीजिए, या फिर आपके तहसील में जाकर आपका जो कृषि डिपार्टमेंट होगा वहां जाकर आप संपर्क करें। वहां पर आपकी जमीन के पेपर्स यानी कि आपकी जो खतौनी होती है, जो फर्द होती है, वो प्रॉपर तहसील से निकलवाकर उनको प्रोवाइड करा दें, आधार कार्ड की फोटो को भी लगाकर, तो वो वहां से आपका ये समाधान होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको आधार बैंक अकाउंट सीडिंग की समस्या है तो इसके लिए आपको बैंक जाना होगा। आपके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई के माध्यम से आपके आधार कार्ड को लिंक करवाना होगा। अब इस केस में काफी सारे किसान ऐसे हैं, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि भाई हमारा आधार सीडिंग नहीं हो पा रहा है, एनपीसीआई पर लिंक नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपका पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस में भी चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई हमने बैंक में जाकर एनपीसीआई पर लिंक करवा दिया है और एनपीसीआई की वेबसाइट पर चेक करते हैं तो वहां पर हमारा प्रॉपर लिंक दिख रहा है, लेकिन यहां पर नहीं हो पा रहा है, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस में कोई भी चेंजेस आधार सीडिंग को लेकर नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक ही आपके पास समाधान है, या तो आप अपनी बैंक में जाइए, उनको बताइए, बोलिए कि एनपीसीआई पर लिंक करवाना है। बैंक अगर आपका ये काम कर नहीं दे रहा है तो आप अपनी बैंक के पीछे मत दौड़िए, आपको आपके नजदीकी डाकखाने में जाकर संपर्क करना है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक नए अकाउंट को आपको ओपन करा देना है और मात्र 15 दिन के बाद आप देखेंगे आपका यहां पर स्टेटस यस हो जाएगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, काफी लोगों को मैंने अपने यहां पर लोकल एरिया में सजेस्ट किया है, मैंने खुद ने करके देखा है, ये रिजल्ट एकदम पॉजिटिव आता है और ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस पर प्रेफरेंस करती है कि भाई आप सभी किसानों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहिए। वहां पर आपका डीबीटी पर इजीली लिंक करने की वो रिक्वेस्ट ऑलरेडी अकाउंट को ओपन करने के साथ साथ ही लग जाती है। अब हम आगे बात करते हैं ई केवाईसी स्टेटस को लेकर। काफी सारे किसान ऐसे हैं जिनको आज तक पता नहीं हो पाया है कि भाई आपको ई केवाईसी भी करानी है। ई केवाईसी करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो इस वेबसाइट पर आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर आप आपके नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर संपर्क कर लीजिए, वहां पर आपकी फिंगर या ओटीपी के माध्यम से आपकी ई केवाईसी कर दी जाएगी। ई केवाईसी करने के 15 दिन के अंदर अंदर आपका यहां पर स्टेटस यस हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान करा लेना होगा। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है और गवर्नमेंट की तरफ से 2 सितंबर 2024 से जो सैचुरेशन ड्राइव को चलाया गया है, उसका यही मतलब है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो किस्त के आने से पहले सरकार की तरफ से आपको समय दिया गया है और अपनी सभी समस्याओं का समाधान करा लीजिए। तो आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या है, अगर आपकी वो सॉल्व नहीं हो पा रही है तो आप हमारे इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने का। और इसी के साथ में इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो जल्दी से जल्दी उसको सॉल्यूशन करा लीजिए, जिससे कि सरकार की तरफ से 18वीं किस्त को बांटने की जो तैयारियां चल रही हैं उसमें आपका भी नाम शामिल हो जाए, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि इस बार लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों को पैसा मिलेगा, तो उस 10 करोड़ की संख्या में आपका भी नाम होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।